आप कितने होशियार हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, इसका कोई मायने नहीं होता जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं कराते हो। जैसे कि आपने एक पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे थे, तो कुछ दिन के बाद उसका नया मॉडल आता है तो आप फिर उसके ऊपर अपग्रेड कर देते हो और नया फ़ोन खरीद लेते हो। गाड़ी के साथ भी सेम चीज़ें होता है, ड्रेस के साथ भी सेम चीज़ें होता है, आपकी लाइफ़स्टाइल में भी सेम चीज़ें होता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ सेम तरीके से होता है, तो फिर आपकी जो इनकम है, उसको अपग्रेड करने के लिए या इनकम को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या है? आपके स्किल। तो आपका स्किल को फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, तो वहां पे आपको आपके बिजनेस को अपग्रेड करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बिजनेस करने के बाद फिर वो कर्जा में चले जाते हैं। क्यों कर्जा में चले जाते हैं? कोई कर्जा में जाने का या बिजनेस बंद होने का क्या कारण हो सकता है? ऐसे कुछ कारण होता है जो हम लोग उसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं बिजनेस करते टाइम पे, जिस वजह से हमें कर्जा लेनी पड़ती है। जैसे कुछ चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। समझ लीजिए कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास, अगर ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो आप रॉ मटेरियल के हिसाब से आपके पास उसके हुनर होनी चाहिए या आपके पास उसके एक्सपर्टाइज होनी चाहिए जो आप उसको ट्रेड कर सको। या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी आपके पास सेम होना चाहिए, या कंसल्टिंग करने के लिए भी सेम चीजें होनी चाहिए। बट ये तो कहीं नहीं है ना कि हर एक को हर चीज मालूम हो। तो फिर एक आदमी बिजनेस कैसे करेगा? ये सच है कि एक आदमी को हर चीज पता नहीं होता, तो इसीलिए तो कंसल्टेंट होते हैं दुनिया में। हर चीज के लिए एक उसके एक्सपर्ट होते हैं। और जो बिजनेस शुरू करते हैं लोग, उसमें एक मिस्टेक वो लोग करते हैं, जो पैसा कंसल्टेंट को नहीं देना है इस डर से वो लोग कंसल्टिंग प्रॉपरली नहीं कराते हैं। तो जब आप कोई बिजनेस करते हो, उसका अगर प्रॉपर लीगल कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है, उसका फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है, उसका बिजनेस जो मॉडल है उसके ऊपर अगर आप प्रॉपर डिस्कशन उसके एक्सपर्ट के साथ नहीं कर सकते, उसके लीगल और फाइनेंशियल के बारे में आप उसके प्रॉपर डिस्कशन उसके प्रोफेशनल से नहीं करते हो, तो इट क्वाइट कॉमन है कि आपके बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो सकते। बट बहुत सारे बिजनेसमैन के मन में ये चीजें रहता है, या उनको ऐसे लगता है यार, क्यों उनको पैसा देना है, ये तो हमें पता है, यही तो करना है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। यही मिस्टेक उनको आगे जाके अननेसेसरी लोन लेना पड़ता है, लोन लेने के लिए बाध्य कराता है। और यही मिस्टेक उनको आगे जाके जरूरत से ज्यादा ब्रांचेस ओपन करनी पड़ती है, जरूरत से ज्यादा उनको एम्प्लॉय रखना पड़ता है। तो जहाँ पे जरूरत से ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती है, क्वालिटी का ध्यान नहीं रहता, जिस वजह से फिर उनके मार्केट में उनके रेपुटेशन, उनके प्रोडक्ट के बारे में गलत चीजें आती है, तो फिर बिजनेस को बंद करना पड़ता है। इस पे एक चीज कॉमन है जो हर मैक्सिमम बिजनेसमैन हैं वो लोग करते हैं, यही कि प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं करना। और एक चीज यहाँ पे दिखा जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये एक इम्प्रेशन रहता है कि मेरा दोस्त है, या ये मेरा पार्टनर है, वो भी सीए है, या ये लॉयर है, या ऐसा कुछ है, तो चलो वो तो अच्छा हो ही जाएगा। नहीं, ये गलत है। बिजनेस अलग होता है और प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो अलग होता है, और जो प्रोफेशंस होते हैं और जो उसके प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो सब अलग अलग चीजें होता है। अगर आप एक सीए को पार्टनर करके लेते हो, एक लॉयर को पार्टनर करके लेते हो, आप ये सोचते हो कि आपका सीए, आपका लॉयर या आपका आर्किटेक्ट या जो भी है, वो आपके बिजनेस को इसी तरीके से करेगा। नहीं, वो नहीं कर सकता। दैट बिकॉज वो एक बिजनेस है जो आप कर रहे हो, और ये एक पार्टनर है उसका, वो चीजें नहीं कर सकता। अगर आप बिजनेस करते टाइम पे आपको लगता है कि ये मेरा दोस्त है, तो मुझे ऐसे कुछ भी पूछूंगा, कभी भी पूछूंगा, तो वो तो सही तरीके से बता देगा। नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो, अगर वो सीए है या अगर वो लॉयर है या कोई दूसरा प्रोफेशनल है, वो उसका एक प्रॉपर फोरम है जहां पे आपको आपके क्वेश्चन पूछने हैं। आप वो गलती करते हो कि फोन लगा देते हो। चलो आपका दोस्त भी नहीं है, तभी भी आपके जो कोई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं उनको आप कभी भी फोन लगा के कुछ भी पूछ लोगे, तो फिर वो ऐसे ही आप जैसे पूछ रहे हो वो उसी तरीके से आंसर करेंगे। तो फिर आपके बिजनेस में उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसीलिए
जब कभी भी आप बिजनेस करोगे ना, उसका प्रॉपर कंसल्टिंग करना, उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हो तो फिर आपके बिजनेस में लॉसेस होना मिनिमाइज हो जाता है।